क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको जीव विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। यदि आपको वास्तव में वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना है तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें और एक एक प्रश्न कंप्लीट आप करें। तो इस तरह के देखिए निर्देशांक आपके रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए आपका पेपर है। 70 अंक का पेपर है। एग्जाम में अगर आपको 65 अंक लाना है तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो वह कोशिका अंग कौन सा है जिसमें डीएनए पाया जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो इसका आंसर रहेगा ये सभी। दूसरा है, स्टारफिश किस संघ का जंतु है? स्टारफिश किस संघ का जंतु है? इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशाली है? इसका आंसर रहेगा लाल। चौथा है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका। पांचवें, किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं? तो पुष्प एकलिंगी किसमें होते हैं? खीरा में। छठा है, एक बीज पत्रियों के प्रारूपी सन फूल होते हैं। तो कैसे होते हैं? बाई फ्लोइमी होते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है तो यह जो पेपर है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो है सही ये पेपर और आपके लिए भी है। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें, इनको पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं मैंने। और दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम रेड्डे से। तो क्या है? जिम्नोस्पर्म। नग्न बीज वाले पौधे के समूह का नाम है ये जिम्नोस्पर्म। दूसरा है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति रेड्डे से होती है। तो बाह्य चर्म से होती है। तीसरा है, क्रेब्स चक्र रेड्डेस कोशिका अंग में होता है। क्रेब्स चक्र किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चौथा है, पक्षी वर्ग की हड्डियां रेड्डेस होती हैं। तो पक्षी वर्ग की हड्डियां कैसी होती है? खोखली होती हैं। पांचवा है, कीटों में श्वसन रेड्डेस के द्वारा होता है। कीटों में श्वसन टेक्किया के द्वारा होता है, टेक्रिया के द्वारा। छठा, स्टारफिश में रेड्डेस समिति होती है। तो स्टारफिश में आरी समिति होती है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अगला आपका प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस की जोड़ी रहेगी कंट की प्लेट। दूसरा है क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र की जोड़ी रहेगी माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की जोड़ी रहेगी पॉलीसेकेराइड। चौथा है कीट। तो कीट की जोड़ी रहेगी आपकी ये ट्रेकिया। और ऑक्सीटोसिन, इसकी जोड़ी रहेगी एड्रीनेलिन। ये जोड़ियां हो गई और यहाँ से आप भी कंप्लीट इनको अच्छे से करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। जिन बच्चों को भरोसा है वो कंप्लीट आप जरूर करें इनको। चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा है, गुणसूत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोकाइनोलॉजी कहते हैं। तीसरा है, द्विखंडन क्रिया किसकी है? तो एकल कोशिका वाले जीवों की द्विखंडन प्रक्रिया है। चौथा है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो कूटपाद इसका आंसर रहेगा, ये अमीबा का प्रचलन अंग है। पांचवें, नाखून किसका बना होता है? तो नाखून काइटिन का बना होता है। जल्दी से कंप्लीट करें। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम करवा रहे हैं तो फुल सॉल्यूशन भी आपको दे रहे हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी। अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, उन नंबरों पर आप कॉल करें। पीडीएफ आपको किस तरह से मिलेगी इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। पांचवा है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, मानव का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका है। तो असत्य रहेगा। दूसरा है, जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती हैं। तो सत्य है।
तीसरा है मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, असत्य है। चौथा है एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो सत्य रहेगा। 5 है प्यूरिन में 2 और पिराडीन में 1 रिंग वाली संरचना होती है, तो असत्य है। 6 तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है? मेंगीफेरा इंडिका या फिर मेंगीफेरा इंडिका। और 7वां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? तो वार्षिक परीक्षा के लिए जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ही पढ़ रहे हैं, तो भरोसा रखें, आप कंप्लीट करें। 8वां है विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 9वां है पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? आरी सवन पुल। दूसरा है बहु आदि दारू। तीसरा है पूर्ण विकसित पित्त। 2-2 नंबर के प्रश्न है। 10वां है क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाइए। 11वां है एपो एंजाइम तथा हेलो एंजाइम में अंतर बताइए। और 12वां है पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? 13वां है कवक की विशेषता लिखिए। 14वां है उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर बताइए। 15 पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और 16वां है क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बताइए। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं आपके। और यहाँ से 17वां है चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफोस्फोरिलेशन में अंतर लिखिए 4 नंबर में। मानव सृजन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। और मनुष्य के नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। और 19वां है एक्टिन एवं मायोसिन पेशी तंतु में अंतर बताइए 4 नंबर का। मेरु रज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी 4 नंबर का है। तो आपको अगर पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, कॉल कर लीजिए, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि किस तरह से आपको पीडीएफ लेना है। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जीव विज्ञान का जो प्रश्न पत्र पढ़ाया है आपको भरोसा रखें, कंप्लीट करें। केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो कंप्लीट अच्छे से आप कर ले।